हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट टीवीज। मैं हूं सौरभ और आज के एपिसोड में हम कवर करेंगे लास्ट वन वीक की मोस्ट इंपॉर्टेंट ईवी अपडेट्स। इसमें हम इंडिया और ग्लोबल दोनों न्यूज को कवर करेंगे और आज बात होगी दोस्तों टाटा की प्रीमियम ईवी प्लान्स की, ऑटोनोमस ड्राइविंग के रियल चैलेंजेस की, चाइना के नए ईवी रूल्स की और इंडिया के स्कूटर बायर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट प्राइसिंग अपडेट है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं टाटा अवेन्या की, जो कि एक बॉर्न इलेक्ट्रिक प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ी होने वाली है। टाटा मोटर्स ने क्लियरली इंडिकेट कर दिया है कि उनकी अवेन्या इलेक्ट्रिक कार जो कि है 2026 के अराउंड लॉन्च होगी और अवेन्या एक नॉर्मल टाटा ईवी नहीं होगी, ये बनेगी जेन 3 बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर। इसका मतलब सिंपल है, कार का डिजाइन, बैटरी प्लेसमेंट और सेफ्टी स्ट्रक्चर सब कुछ ईवी को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। यानी कि आइस व्हीकल जैसा जो प्लेटफॉर्म यूज था उसका कोई भी यूज नहीं होने वाला। अभी जो टाटा की ईवीज हम यूज कर रहे हैं वो मोस्टली एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म के ईवी वर्जन्स हैं। अवेन्या टाटा का फर्स्ट सीरियस स्टेप होगा ग्लोबल लेवल प्रीमियम ईवी स्पेस में। प्राइसिंग एक्सपेक्टेड है प्रीमियम सेगमेंट में और इंटरेस्टिंगली टाटा इसके लिए सेपरेट शोरूम भी प्लान कर रहा है ताकि ब्रांड पोजीशनिंग क्लियर हो सके। ये क्लियरली दिखा रहा है कि टाटा अब अफोर्डेबल ईवीज नहीं बल्कि एस्पिरेशनल ईवी बायर्स को टारगेट कर रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों न्यूज नंबर 2 की, जो है टाटा ईवी सेल्स माइलस्टोन। इसी कॉन्फिडेंस के पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीजन भी है। टाटा ईवी इकोसिस्टम ने 2.5 लाख व्हीकल्स ऑन इंडियन रोड्स का माइलस्टोन क्रॉस कर लिया है और टाटा नेक्सॉन ईवी ने अकेले 1 लाख क्यूमुलेटिव सेल्स कंप्लीट कर ली हैं, जो इंडिया की ईवी जर्नी में एक मेजर बेंचमार्क है। ये नंबर सिर्फ सेल्स नहीं दिखाते बल्कि ट्रस्ट भी दिखाते हैं। सर्विस नेटवर्क स्टेबल हो रहा है, स्पेयर पार्ट्स इजीली अवेलेबल हैं और लॉन्ग टर्म ओनरशिप का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। मास अडॉप्शन के बिना प्रीमियम ईवी पॉसिबल ही नहीं होती और टाटा यहाँ सही सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों न्यूज नंबर 3 की, जो है ऑटोनोमस ड्राइविंग। ऑटोनोमस ड्राइविंग को लेकर एक इंटरेस्टिंग रियल वर्ल्ड इंसिडेंट रिसेंटली डिस्कस हो रहा है। सैन फ्रांसिस्को में एक पावर आउटेज हुआ जिसके दौरान ट्रैफिक लाइट्स काम नहीं कर रही थी और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कुछ ड्राइवरलेस रोबो टैक्सीज सिचुएशन को स्मूथली हैंडल नहीं कर पाई। मैनुअली ड्रिवन कार्स मूव कर रही थी लेकिन ऑटोनोमस व्हीकल हेजिटेशन मोड में चली गई। इसी इंसिडेंट का टेक अवे सिंपल है कि ऑटोनोमस ड्राइविंग सिर्फ हाईवे लेन कीपिंग का नाम नहीं है। रियल चैलेंजेस होते हैं अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस, ब्लैकआउट, रोड डाइवर्जन और ह्यूमन अनप्रिडिक्टेबिलिटी। मतलब कि टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, सॉफ्टवेयर अपडेट्स आएंगे, लेकिन ये एक रिमाइंडर है कि फुली ऑटोनोमी एक ग्रेजुअल जर्नी है, ओवरनाइट स्विच नहीं होने वाला। एनीवेज अब चलते हैं दोस्तों न्यूज नंबर 4 की ओर, जिसमें हम ईवी सेफ्टी की बात करेंगे। ईवी सेफ्टी को लेकर एक पॉजिटिव डिस्कशन भी चल रहा है। एक सीवियर एक्सीडेंट के बाद भी इलेक्ट्रिक व्हीकल का बैटरी पैक स्टेबल रहा और फायर इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुई। कार बैडली डैमेज हुई लेकिन ऑक्यूपेंट को सिर्फ माइनर इंजरीज आई। इससे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ आ रहा है कि मॉडर्न ईवीज में जो बैटरी सिर्फ एनर्जी स्टोरेज के लिए नहीं होती बल्कि स्ट्रक्चरल सेफ्टी एलिमेंट भी होती हैं और हर एक्सीडेंट लक पर डिपेंड नहीं करता, काफी कुछ इंजीनियरिंग पर भी डिपेंड करता है। एनीवेज चलते हैं दोस्तों न्यूज नंबर 5 की ओर, जिसमें हम बात करेंगे चाइनाज न्यू ईवी एफिशिएंसी रूल की। अब एक ग्लोबल अपडेट जो फ्यूचर ईवीज को डायरेक्टली इफेक्ट करेगा। चाइना 2026 से मैंडेटरी ईवी एनर्जी एफिशिएंट स्टैंडर्ड इंप्लीमेंट कर रहा है। इस रूल के अंदर इलेक्ट्रिक कार्स को उनके वेट के हिसाब से मैक्सिमम एनर्जी कंजम्पशन लिमिट मीट करनी होगी। मतलब सिर्फ बड़ी बैटरी लगा देने से क्लेम रेंज इनफ नहीं होगा, एफिशिएंसी भी प्रूव करनी पड़ेगी। इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट काफी इंटरेस्टिंग है। मतलब आपको आने वाले समय में बेटर मोटर्स, स्मार्टर सॉफ्टवेयर और इंप्रूव एरोडायनेमिक्स देखने को मिलेंगे। और अब चाइना जैसी मार्केट में ये रूल मैंडेटरी हो रहा है, उसका इफेक्ट ग्लोबल ईवी डिजाइन पर भी दिखता है। अब चलते हैं दोस्तों न्यूज नंबर 6 की ओर, जिसमें हम बात करेंगे एथर के प्राइस हाइक अलर्ट की। इंडिया के स्कूटर्स बायर्स के लिए एक स्ट्रेट फॉरवर्ड अपडेट है। एथर एनर्जी ने कंफर्म किया है कि 1 जनवरी से उनके इलेक्ट्रिक स्कूटर में प्राइस बढ़ने वाले हैं। रीजन है राइजिंग इनपुट कॉस्ट और कंपोनेंट। अगर आप परचेस करने का प्लान कर रहे हो तो करंट ईयर एंड ऑफ ऑफर्स को और रोड ऑन रोड प्राइसिंग को केयरफुली कंपेयर करना सेंसिबल रहेगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की ओर, जो है बजाज चेतक की तरफ से। यानी कि बजाज चेतक ई स्कूटर सेगमेंट में कंपटीशन और एग्रेसिव करने वाला है। मतलब रिपोर्ट्स के मुताबिक बजाज चेतक का मोर अफोर्डेबल वर्जन जनवरी के अराउंड इंट्रोड्यूस होगा। अब तक बजाज थोड़ा सा प्रीमियम फोकस रहा, लेकिन अफोर्डेबल प्राइसिंग के साथ पिक्चर काफी चेंज हो सकती है, स्पेशली मास मार्केट बायर्स के लिए। अगर मैं बात करूं तो ये स्कूटर्स में थोड़े बहुत चेंजेस करे जाएंगे, मतलब रेंज को नहीं ड्रॉप किया जाएगा। एनीवेज दोस्तों अब थोड़ी और न्यूज की बात कर लेते हैं, जो कि है हुंडई जनवरी में अपनी नेक्स्ट जेन इलेक्ट्रिक व्हीकल शोकेस करेगा। ईवी सप्लाई चेन ग्लोबली थोड़ा कॉशियस मोड में है और 2026 ईवी अडॉप्शन के लिए एक टर्निंग पॉइंट साल हो सकता है। तो ये की इस वीक की इंपॉर्टेंट ईवी अपडेट्स बिना हाइप और बिना नॉइस के। आपको कौन सा अपडेट सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल लगा, कमेंट में हमें जरूर बताएं और ऐसी और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए ऑल अबाउट टीवीज को फॉलो करें। तब तक के लिए ड्राइव सेफ एंड स्टे सेफ। थैंक यू।